खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आप सबके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। कब जारी हुआ है आप सभी को बता दूं, 23 दिसंबर 2023 को शाम को 4:15 बजे ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो में हम सारी जानकारी कवर करने वाले हैं। क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या ही फिजिकल एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम में इस फॉर्म फिलअप करने में मांगे जाने वाले हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको जीके और एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। और अभी तो हम 1 तारीख को अपना नया बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। इस बैच के थ्रू हम अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए और स्पेशली यूपी पुलिस के लिए जीके पढ़ेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन में जानेंगे क्या है कैसे। तो ये लीजिए, आ गए हैं हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस पे सरकारी रिजल्ट, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है sarkariresult.com, जिस पे हम जानेंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ कितनी रहने वाली है हमारी? 60,244 हमारी टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आपको पता है कांस्टेबल लेवल पर जब इतनी वैकेंसीज हैं तो अभी तो एसआई और वार्डमैन इन सब की वैकेंसीज आई भी नहीं है। तो कांस्टेबल लेवल की 60,244 टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो हम बात करते हैं फीस की। फीस मैंने आपको बताई कि अब 400 रुपये जो हमारी फ़ीस रहने वाली है फॉर्म फिल करते समय, हमारी फ़ीस ये ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू ये फ़ीस भरी जाने वाली है। नोटिफिकेशन हमारा 23 तारीख को हमारा जारी हुआ है। और लास्ट डेट की बात करें, अप्लाई हमारा 27 तारीख को 27/12/2023 को हमारे फॉर्म जो है वो भरने शुरू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम जो है हमारा वो फरवरी 2023, यानी बोल रहे हैं फरवरी 2023, फरवरी तो नहीं, एटलीस्ट मई जून के टाइम पे आप एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम मेल के लिए 22 साल है और फीमेल के लिए 25 साल है। एज रिलैक्सेशन आपको पता है रूल्स के अकॉर्डिंग 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC को। और हमारी क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन आपको 12th मांगा गया है, 10th बेस्ड नहीं है, मतलब 10th पास लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, 12th पास लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 24,102 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 16,264, EWS के लिए और 60,024, ऐसी सारी वैकेंसीज रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट क्या मांगी हुई है? मेल में हमारी हाइट मांगी है 168 सेंटीमीटर और ST में 160 सेंटीमीटर। फीमेल में हाइट मांगी है 152 सेंटीमीटर और फीमेल ST में 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। चेस्ट की बात कर लेते हैं। मेल में जनरल OBC SC में जो चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच रहना होना चाहिए और ST में 77 से 82 के बीच होना चाहिए। और फीमेल्स में तो एन है। और रनिंग की बात कर लेते हैं। 4.8 किलोमीटर की दूरी हमें दौड़नी है 25 मिनट में मेल्स में, और फीमेल्स में महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट में हमें अपनी कंप्लीट करनी है। तो बस देर मत कीजिए, फॉर्म को अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए। अपने ही चैनल पर आपको तैयारी भी करनी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई फोर्स नहीं है, आप जहाँ मन चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। मेन उद्देश्य हमारा होना चाहिए जॉब पाना। किसी भी हालत में अपने पढ़ाई को इस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है, इस तरीके से करना है कि एग्ज़ाम होने से पहले हम अपना सारा सिलेबस कवर कर पाएँ और एग्ज़ाम की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। डॉक्यूमेंट वगैरह सारे हमें बहुत ध्यान से रखने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं उन सभी को भी हम नोटिफिकेशन में देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाने वाले हैं। 12th की 10th की जो मार्कशीट है वो भैया चाहिए और स्पेशली आपको पता है एग्ज़ाम में हम जब एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तब भी हमें ये चाहिए ही होती हैं।
वाली है। लास्ट डेट भी हम यहीं पर देख लेते हैं, फिर हम सीधे चलेंगे नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जी हाँ, तो देखते हैं लास्ट डेट हमारी जो रहने वाली है वो 16/1/2024 है। 16/1/2000 शुरू एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे 27 तारीख को। 27 तारीख से हमारे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहने वाली है 16/1/2024। तो लास्ट के वेट में हमें नहीं रहना है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं अरे अभी तो 1 ही तारीख हुई है, अभी तो पूरा 15 दिन बाकी है, और लास्ट के 10 दिन में सभी फॉर्म भरना शुरू करते हैं और जिसके कारण साइट जो है वो क्रैश हो जाती है और हमारे फॉर्म रह जाते हैं। तो आप लोग ये झंझट सबसे पहले खत्म कर लीजिएगा। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करके खत्म कीजिए, उसके बाद आगे अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं नहीं जाना है, अपने चैनल पर हम आप सभी जानते हैं जीके का और हमारा हिंदी का पोर्शन बहुत हद तक एग्जाम में ज्यादा लेवल पर पूछा जाता है। तो जीके और हिंदी हम अपनी 1 तारीख से शुरुआत कर रहे हैं। 1 तारीख से आपको जीके और हिंदी मिलने वाली है और नए स्टैंडर्ड से मिलने वाली है, आपको नए तरीके से मिलने वाली है। हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो भी हैंड राइटिंग के थ्रू। आपको पता है पीडीएफ के थ्रू हम पढ़ाते हैं। लोग मतलब जैसा कि मैं किसी का बोलना नहीं चाहूंगी कि आप सभी को पता है कि लोग पढ़ा रहे हैं पीडीएफ के थ्रू और फिर उनको बोला जाता है कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दे सकता हूं या मैं आपको पीडीएफ नहीं दे सकती हूँ क्योंकि आप लोग लेजी हो रहे हो। इनफैक्ट लेजी तो हम सभी हो रहे हैं ना, कि अगर हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हैंड राइटिंग के थ्रू पढ़े या कॉपी पे लिख कर पढ़े, तो हमें भी कॉपी पे लिख के पढ़ाना चाहिए उनको या व्हाइट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो आपको ये सोचिए कि अपग्रेड वर्जन मिलने वाला है स्टडी का क्वेश्चंस के थ्रू। एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक हो सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। और 2024 में जिन जिन भाई बहन का सपना है गवर्नमेंट सर्विस पाने का और गवर्नमेंट सर्विस पाने के सपने को साकार करने के लिए जो जो मेहनत कर रहे हैं, उन सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आइए हमारे चैनल पर साथ में मिलकर मेहनत करते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं। अब चलते हैं पहले नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन हमारा क्या है, नोटिफिकेशन में क्या है हम वो देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आपको डेट दिख रही होगी, 23 तारीख को हमारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या डिमांड है, उन सबको हम यहाँ देखेंगे। आवेदन शुल्क जो हमारा 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है और एग्जाम भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 तारीख को हमारे फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 16 तारीख को खत्म हो जाएंगे। 16 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है एग्जाम फॉर्म भरने की। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मेल में एज लिमिट जो है वो एक साथ, मेल या फीमेल दोनों में ही 1/7 2023 से हमारी एज जो है वो काउंट रहने वाली है। और अगर आप मेल में अगर हम बात करें तो 2 जुलाई 2001 से पहले जन्मे हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 1 जुलाई 2005 के बाद जन्मे हैं तो भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं महिलाओं में। महिलाओं की बात करें तो 2 जुलाई 1998 से पहले अगर आप जन्मे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, और 1 जुलाई 2005 के बाद जन्मे हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी जो और भी अन्य जातियां हैं, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति यानी ओबीसी, SC ST, इन सब के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है। तो ये तो अपना फॉर्म फिल कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो चरित्र प्रमाण पत्र यानी प्रमाण पत्र जो आपका मांगा जाता है, डोमिसाइल की बात करें हम तो वो पहले ऐसा होता था कि 2-3 साल पुराना डोमिसाइल जो है वो चल जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मैं आपको बता दूं डोमिसाइल जो है वो आपका वो 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 से 16/1/2024 के बीच का होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अब और आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या दिया है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको पता है कि 300 मार्क्स की परीक्षा होती है हमारी, 2 घंटे का टाइम मिलता है हमें, और 4 हमारे सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें जीके, हिंदी और
हमारी संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले होते हैं हमारे। 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको पता है 37 इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू इस बार हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा पैटर्न हल्का बदल जाए। हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन कम होके रीजनिंग के ज्यादा हो, या रीजनिंग के कम होके मैथ्स के ज्यादा हो। ये थोड़ा उन्हीं पर डिपेंड करेगा। जो सिलेबस होगा उस हिसाब से हम पूरी जोरों शोरों से तैयारी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या ये कहूँ जब भी मैं आपके लिए सिलेबस की वीडियो लेके आऊंगी उसमें हम पूरा डीपली डिस्कस करेंगे कि पॉइंट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज कि क्या क्या पूछा जाने रहने वाला है, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले बता दूं आपको, 1 तारीख से यानी 1 जनवरी नई साल से आप सबके लिए मैं इसीलिए नया बैच लेके आ रही हूँ। जीके और हिंदी का बहुत बड़ा पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है, और जीके ज्ञान का भंडार है। आपको बताऊं, ज्ञान का समुंदर है। जीके को हम कितना ही पढ़ लें लेकिन फिर भी कमी होता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन बेस उसको डिस्कस करेंगे। यानी एक क्वेश्चन, जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं, या मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, उन सभी को हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इस बार हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो आपको धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि हम पुराने कॉन्सेप्ट की तरह स्टार्ट करने वाले हैं। हम पीडीएफ के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, हम पीडीएफ बना के कोना में क्वेश्चन कराऊंगी, ना ही पीडीएफ बना के आपके लिए ना ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी आपको। मैं आपको सीधे हैंड राइटिंग के थ्रू पढ़ाऊंगी, यानी हम पेपर कॉपी के थ्रू पढ़ेंगे, और आप भी पेपर कॉपी लेके बैठेंगे। कि अगर मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो मैं ये बोलूं कि मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूं और आप लोग कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए, मैं भी आपको कॉपी पेन लेके पढ़ाऊंगी और आप भी कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए और अपनी टेंशन खत्म कीजिए। लास्ट के वेट में बिल्कुल मत रहिएगा कि लास्ट के जो 4-5 दिन बचते हैं उनमें फिर लोग ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी साइट है जो वो क्रैश हो जाती है और हम फॉर्म फिल करने से रह जाते हैं। अभी से आप जो है अपनी टेंशन को खत्म कीजिएगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कीजिए, ये टेंशन खत्म कीजिए, उसके बाद पढ़ाई में जुट जाइए। अगर आपका सपना है ना कि आप 2024 में गवर्नमेंट सर्विस पाना चाहते हैं, तो बस उसके लिए कुछ नहीं करना है। अपने चैनल पे सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए बस, और अपने सपने को साकार कीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ऑफकोर्स रहने वाली है। क्या 1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल टेस्ट हमारा रहने वाला है। फिजिकल टेस्ट में क्या मांगा गया है हम वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो ऊंचाई की बात कर लेते हैं। पुरुष में 168 सेंटीमीटर की जो है वो ऊंचाई मांगी गई है, और जो लोअर होते हैं SC ST के लिए वो 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई मांगी गई है, यानी लंबाई। सीना जो है हमारा वो 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और हमारी अनुसूचित जनजातियों में 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और ऊंचा बात कर लेते हैं महिलाओं में जो हाइट मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, और OBC SC ST के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वजन जो है वो मिनिमम 40 kg वजन रहना चाहिए, 40 kg हमारा वजन रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट में हम बात करें तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में पूरी करनी है, जो कि मेल को। और फीमेल की बात करें यानी महिलाओं की बात करें तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है। आपको पता है कि पहले हमारा रिटन एग्जाम होता है, राइट, फिर उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होता है। तो रिटन एग्जाम इन केस आप क्लियर कर लेते हैं, आपने बहुत मेहनत की हुई है, रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और फिजिकल एग्जाम में आपका मान लीजिए कि 25 से 26 मिनट भी हो गया, या फीमेल्स में 14 से 15 मिनट भी हो गया, तो भी आप इस कंपटीशन से या इस टेस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। तो जितने ही पैशनेट होके आप अगर रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे, उतने ही पैशनेट होके आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है। दोनों की तैयारी आपको साथ साथ में शुरू करनी है। तो और देख लेते हैं और कुछ हमारे इस
इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रहने वाला है नोटिफिकेशन में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम इसमें देख चुके हैं। यही है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। अब बात बस इतनी सी है, फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए और जल्दी से तैयारी कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। अपने चैनल पे 1 तारीख से आपको बैच मिलने वाला है, तो अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा उन सभी अपने बहन भाइयों को जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को, या जो भी पुलिस में भर्ती होने का ख्वाब सजाए बैठे हैं और 2024 में अपने इस सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।